हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2023-27 न्यू पैटर्न CBCS के तहत नामांकन लिए थे, उनका सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म के लिए ऑनलाइन आज से शुरू हो गया है। अंतिम तिथि 24/5/2024 है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। VKSU आरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल में 1,09,000 से ऊपर स्टूडेंट मिलेंगे, वही एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है stresult.com। तो गूगल पर जैसे ही आप stresult.com सर्च कीजिएगा, आपका अपना वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा कैटेगरी के नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा VKSU वाला। यहाँ से सारा VKSU का अपडेट मिलता है, लेकिन जो लेटेस्ट पोस्ट रहता है उसको हम ऊपर डाल देते हैं जिससे छात्रों को दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे ऊपर में है यहाँ पर VKSU UG सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम फॉर्म सेशन 2023-27। इस पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका 24/5/2024 तक अंतिम तिथि है। देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है विश्वविद्यालय का। देखिए, यहाँ से आप फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से आप एग्ज़ाम फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरने का वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड भूल गया है तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको व्हाट्सएप चैनल में VKSU का जुड़ जाना है, यहाँ से टेलीग्राम चैनल में। तो चलिए, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा UG सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन क्लिक हियर पर, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्लिक हियर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर यूज़र ID, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यूज़र ID में डालना है और पासवर्ड। आप जब UG सेमेस्टर 1 का फॉर्म भरे होंगे तो वही आपको पासवर्ड डालना है। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से देखिए फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ से आप पासवर्ड को अपने मोबाइल नंबर पर मंगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालिएगा। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कीजिएगा। सेंड पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर पासवर्ड और यूज़र ID आ जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर भी भूल गए तो आपको रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको पूरा विवरण डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद देखिए फादर्स नेम, मदर्स नेम। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके जैसे ही रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए, इनका UG सेमेस्टर 1 में हम लोग फॉर्म भरे थे तो इनका यूज़र ID में रजिस्ट्रेशन नंबर चलिए यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बैचलर ऑफ आर्ट्स सेमेस्टर 2 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इस पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपका यहाँ पर शो हो रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कॉलेज नेम, कोर्स, कैंडिडेट नेम, यहाँ पर देखिए मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आधार नंबर, जेंडर, कैटेगरी, रिलीजियन, अगर आप जनरल हैं तो EWS स्टेटस, नेशनलिटी, ईमेल, आधार नंबर, माइनॉरिटी है या नहीं है, डोमिसाइल, मोबाइल, पूरा डिटेल्स यहाँ पर, एड्रेस। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट भी आपका, यहाँ पर सब्जेक्ट अब देखिए ध्यान से आपको यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए 2 सब्जेक्ट तो आपका, जो एक MJC इकोनॉमिक्स, मतलब ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है तो इनका MJC में इकोनॉमिक्स दिखाई दे रहा है और MIC में हिस्ट्री है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर 1, यहाँ पर 14 सब्जेक्ट है, 14 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर 2 AEC, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आया इन्वायरमेंटल साइंस का, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर 3, अब इसमें ACC में है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन और दूसरा में है पटकथा लेखक। इसमें से कोई आप एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट 4 है जिसमें VAC, एक में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, एक VAC में लिखा है योगा, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। तो ये सब्जेक्ट का कैसे चयन करना है, चलिए कॉलेज का नोटिस आपको दिखाते हैं, उसके आधार पर आपको आइडिया मिल जाएगा। ध्यान रहे, आपका MJC और MIC 2 सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है और ये आपका पहले से चूज किया हुआ है।
इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर 1 एमडीसी में 14 सब्जेक्ट है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है आपको, उसका ही आप परीक्षा दीजिएगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर 2 एईसी, जिसमें आप इन्वायरमेंटल साइंस एक ऑप्शन है, ये आप चूज कर लीजिएगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर 3 एसीसी में भी 2 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आपको चूज करना है, उसका ही परीक्षा होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर 4, इसमें भी बीएससी में 2 सब्जेक्ट है, दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, उसका ही आप एग्जाम दीजिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोग के लिए, हमारी टीम इतना मेहनत करती है। देखिए एमडीसी में आपका जो 12 सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो जो आपका यहाँ पर मेन कोर्स है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स से संबंधित आप अपना पेपर चूज कीजिएगा। साइंस बीएससी के स्टूडेंट है तो बीएससी से संबंधित आप एमडीसी में पेपर चूज कीजिएगा, 14 विषय में से कोई एक विषय। कॉमर्स बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के अकॉर्डिंग आप 14 विषय जो आपका एमडीसी चूज हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसमें से पेपर को चूज करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो एमडीसी में आपका पेपर था वो सेम पेपर को यहाँ चूज नहीं कर देना है, ये बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स एमजेसी में है और एमआईसी में हिस्ट्री है, तो यहाँ पर देखिए इनका ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, इसी में आर्ट्स का जो इनका सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, इसी में से कोई इनको सब्जेक्ट चूज करना है, तो ये पॉलिटिकल साइंस चूज करेंगे, तो इनका एमडीसी का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चूज हो गया। अगर आपका बीएससी वगैरह रहता तो जो भी आपका यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा जो यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है, तो अब ये बात का ध्यान रखना है कि आप एमडीसी 1 में जो सब्जेक्ट चूज किए हैं वो सेम सब्जेक्ट एमडीसी 2 में नहीं रहेगा। अब चलिए इसके बाद यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर 2 चूज कर लिए और यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर 3 में ऑप्शन आ रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का और पटकथा लेखन का। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन चूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग चूज कर लिए, आप अपने अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी में ये चूज करेंगे योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, तो यहाँ पर हम लोग चूज कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 600 रुपये एग्जाम फीस लग रहा है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू मेक पेमेंट पर क्लिक करके चलिए 600 का पेमेंट कटाते हैं। 600 का पेमेंट कटाने के बाद ये पीडीएफ को डाउनलोड कर देंगे और एग्ज़ाम फॉर्म का जो पीडीएफ निकलेगा और एक पेमेंट रिसिप्ट का पीडीएफ निकलेगा, डॉक्यूमेंट को अटैच करके कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन कराएंगे। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हुआ है, जैसे जैन कॉलेज वगैरह में, तो ऐसे कॉलेज में क्या होगा कि आपका अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म आप वेरिफिकेशन कराने जाइएगा उसी टाइम आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और जैन कॉलेज ये सब जितना भी सरकारी कॉलेज है, महाराजा कॉलेज, जे कॉलेज, एमबी कॉलेज, एसबी कॉलेज, तो ये सब कॉलेज में विश्वविद्यालय के जैसे आप ये तो फॉर्म भर रहे हैं यूजी सेमेस्टर 2 का, ऐसे ही यूजी सेमेस्टर 2 का जो नामांकन लीजिएगा तो कॉलेज के वेबसाइट पर ही आपको ऑनलाइन नामांकन भी लेना होगा और उसका प्रति और इसका प्रति ले जाके कॉलेज में वेरिफिकेशन करा लेना है। फॉर्म का सत्यापन कराना जरूरी है, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कंफर्म एंड पे पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप पेमेंट को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए पेमेंट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पेमेंट का रिसिप्ट को डाउनलोड करते हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म का रिसिप्ट को डाउनलोड करते हैं। ध्यान रहे एमडीसी में वही सब्जेक्ट को चूज करना है जो आप यूजी सेमेस्टर 1 में नहीं किए होंगे। तो कैसे आप पता कीजिएगा कि एमडीसी में आप क्या सब्जेक्ट चूज किए हैं? तो देखिए जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड के हेल्प से, तो यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट पोर्टल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो हॉरिजेंटल 3 डॉट लाइन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा तो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम फॉर्म का देखिए विवरण आ गया है। यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर ले और देखिए यूजी सेमेस्टर 1 में आपका क्या सब्जेक्ट था यहाँ शो हो रहा है और एमडीसी में आपने यहाँ चूज किया है पॉलिटिकल साइंस। तो ये सब्जेक्ट को आपको एमडीसी में इस बार चूज नहीं करना है, एमडीसी 2 में जो इस बार 14 विषय का ऑप्शन आ रहा है यूजी सेमेस्टर 2 में, तो ये बातों का ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट का यहाँ पर रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है, एग्ज़ाम फॉर्म का ये आपको पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है और जाके महाविद्यालय में डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।